हम शाहिद भाई के पास हैं। ये चीफ़ एग्जेक्टिव है स्मार्ट वर्क इंजीनियरिंग सर्विसेज के। तो हम शाहिद भाई से बहुत सारे मुख्तलिफ जो है औकात में हेल्प लेते रहे हैं रिगार्डिंग यूपीएस लगाने के, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के और मुख्तलिफ मेंटेनेंस जॉब्स के। और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें लेते हुए इनका मशवरा लेते रहे हैं और ये इंतहाई कम्पिटेंट है। तो आज हम आपका ख़ास तौर पे इसलिए इनसे तारुफ़ करा रहे हैं। एक तो ये कि आप इधर उधर जो है मुख्तलिफ लोगों से तंग ना हों और आप एक जेन्युइन जगह पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में आएँ। और सेकेंडली जो ख़ास तौर पे नए लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ील्ड में आना चाहते हैं और अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, तो शायद भाई उनको भी थोड़ा सा गाइड कर सकें कि किस तरह वो एक कामयाब कैरियर बना सकते हैं। वजह ये है कि बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा और बीटेक भी कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली बजाय वो ये कि अपना कोई बिज़नेस शुरू करें, वो मजबूरन जो है जॉब ढूंढते रहते हैं जिससे उनका जो पोटेंशियल है वो अक्सर ज़ाया होता रहता है। तो हम शाहिद भाई से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं कि उन्होंने कहाँ से डिप्लोमा इंजीनियर किया और आज तक का जो उनका सफ़र है वो कैसा रहा। तो ताहिर भाई प्लीज़ ओवर टू यू। शाहिद भाई ओवर टू यू। शर्जील साहब ने मेरी तारीफ़ कर दी है। शायद मैं इस तारीफ़ का मुस्तहिक तो नहीं हूँ, बहरहाल अगर ये इस काबिल समझते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उन्होंने इस काबिल समझा और मौका दिया कि मैं यहाँ पे आपसे कुछ बात कर सकूँ। अच्छा, तारुफ मेरा ये है कि मेरा पूरा नाम शाहिद अहमद खालिद है और मैंने बेसिकली बचपन से ही, जब मैं छोटा होता था स्कूल के ज़माने से, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ था। कुछ चीज़ें खिलौने तोड़ने जोड़ने हर किसी का होता है, बट मेरा कुछ शायद ज़्यादा था। तो मैंने उस वक्त भी कुछ चीज़ें ठीक की और मतलब इंटरेस्ट पता लग गया बचपन से कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो इसी में जाना चाहिए। तो मैंने फिर मैट्रिक के बाद 2004 से 7 तक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का इंस्टीट्यूट है यू प्रॉफिट के नाम से, जो कि TDI के नाम से भी मशहूर है। तो वहाँ से मैंने DA किया इलेक्ट्रॉनिक्स में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया। हर तरह का इक्विपमेंट उनके पास मौजूद था, तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई। हम मतलब शाम के टाइम कॉलेज में तो सुबह भी जाया करते थे कि यार लर्न करें, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जो बहुत से लोगों को नहीं मिलती। तो खैर 2007 में हमने वहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कोर्सेज किए PCB डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन के फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, और उसके बाद फिर मैंने एक जॉब की क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन, बहुत अच्छी कंपनी ISO सर्टिफाइड है और वो वहाँ पे हमने 5 साल मुझे काम करने का मौका मिला। और तो ये कंपनी कहाँ पर है? ये कंपनी हुमक इंडस्ट्रियल एरिया में है, सही जी। इंडस्ट्रियल ट्रायंगल में। और उनके जो डायरेक्टर हैं, मतलब उनमें वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे सिराज मोहम्मद खान साहब, और उन्होंने जो है बहुत कुछ मैंने लर्न किया। 5 साल से ज़्यादा मैं वहाँ पर काम किया। वो इलेक्ट्रिकल पैनल्स भी बनाते थे, PLC प्रोग्रामिंग, और उसके बाद स्टेबलाइज़र बनाते थे, UPS बनाते थे, इम्पोर्टेड UPS थे, और इसके अलावा सिक्योरिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज पेप्सिको इंटरनेशनल की ऑटोमेशन की हमने, वार ग्रुप की उसकी ऑटोमेशन की, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमें लर्निंग मिली। और उसके बाद फिर मैंने 2012 में वहाँ से छोड़ दिया और मैं बस यही चाहता था कि अपना कुछ स्टार्ट किया जाए। और उसको छोड़ने के बाद मैंने 2013 यकम जनवरी को I8 मरकज़ में एक अपना बिज़नेस का स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मेरी मेन फोकस उस टाइम पे UPS थी और UPS को मैंने कंटिन्यू किया और तकरीबन वहाँ पे मैंने कुछ 6.5 साल I8 मरकज़ में काम किया। हो ये क्या, मेरे से जो मिस्टेक हुई, जो जिसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, मेरा वहाँ पे काम बहुत अच्छा चल रहा था I8 मरकज़ में, बट मेरे से मिस्टेक ये हुई कि मैंने, जो एक कॉमन मिस्टेक्स होती है ना, कि मैंने एक तो अपने ऊपर इस तरह से फोकस नहीं किया कि UPS पे फोकस रखा, अपडेट नहीं किया अपने आप को। तो प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पे जब 2018 में, जब आपको पता होगा, जब लाइट जानी कम हो गई थी, और तो उस टाइम पे UPS का काम ऑलमोस्ट एंड हो गया, तो मैं अपने आप को अपडेट नहीं कर सका। दूसरा ये कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो बुक्स नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं एज अ टेक्नीशियन समझता था कि हाँ मैं बहुत बड़ा बिजनेस वाला हूँ, तो यहाँ से मैंने बात करी। बट 2018 के एंड पे फिर मैंने वहाँ से वाइड अप कर लिया एंड फिर मैंने एक जॉब शुरू की मेडिक्सी हॉस्पिटल में एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो जॉब मेरी बहुत अच्छी रही। वहाँ पे हमने एक तो ये कि नया हॉस्पिटल पूरा इलेक्ट्रिकल के हवाले से, नेटवर्क के हवाले से, कैमराज के हवाले से,
बाकी ऑटोमेशन के हवाले से बायोमेडिकल इक्विपमेंट ईच जो चीज़ें हैं वहाँ पे लेके उसको लीड किया। और साथ ही साथ हमने जो है वहाँ पे बायोमेडिकल इक्विपमेंट की रिपेयर वगैरह भी की, और साथ ही एक कंपनी अटैच थी माइक्रोपाथ प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ से SMT प्लेस लेवल के जो मदरबोर्ड बनते हैं वो भी हम वहाँ पे बनाते रहे। और वहाँ पे हमने 5 साल मेरे तक 5.5 साल काम किया और बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया। साथ साथ अपना बिजनेस को भी कंटिन्यू किया, ये नहीं कि मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ वही तरह। उसमें मैंने खास तौर पे जो बड़ा प्रोजेक्ट किया PLC ऑटोक्लेव मशीन थी, जिसके हमने PLC HMI को रीप्रोग्राम किया, रीडिज़ाइन किया, रीसेंसर लगाए। स्ट्रॉन्ग बैंड वालों की ऑटोक्लेव थी, जिसको देखिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट रहा। मेरी अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ तो वहाँ पे उसकी वीडियो भी अवेलेबल होगी, आप देख सकते हैं। तो आपका चैनल किस नाम से है? स्मार्ट वर्क इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्मार्ट वर्क इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से आप यूट्यूब पे जाएं, इनका चैनल है, वहाँ से आपको अच्छी लर्निंग होगी। तो थोड़ा सा इसको ज़रा समेटते हैं। शायद भाई, इसके बाद आपने किस किस कंपनी में मज़ीद काम किया? इसके बाद मैंने बेसिकली जो 2 जॉब मेन किए हैं वो तो 2 इन्हीं में किए हैं, एक तो मेडेक्सी हॉस्पिटल और दूसरा ही क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन। बाकी थ्रू आउट सफ़र मेरा अपना ही रहा है। अभी स्मार्ट वर्क इंजीनियरिंग सर्विसेज को रजिस्टर्ड किए हुए तो मैं 2019 में रजिस्टर्ड की थी। इससे पहले ये शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग सेंटर जब IIT में स्टार्ट किया था, उसके बाद स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग सेंटर के नाम से चलती थी। तो उसके बाद से मैं अभी ये फुल टाइम यहीं पे। तो आप अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने सोलर सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिपेयर, CCTV, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो इन सारी सिलसिलों में लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, आप ये सारे चीज़ें थोड़ा सा जो हम और जानना चाहेंगे कि जो नए एंट्रेंट्स हैं, ठीक है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे आपने बताया कि उनको पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए कि बिज़नेस किस तरह जो है वो बनाया जाता है, थोड़ा सा फिजिबिलिटी, थोड़ा सा कि उनके पास बिज़नेस प्लान क्या है, किस तरह वो अपने आप को मार्केट करेंगे। और फिर सेकेंडली आपने बताया कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करना चाहिए ताकि उससे आपका सक्सेस रेट जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो। तो आप बिल्कुल जो फ्रेश नए इलेक्ट्रॉनिक्स के DAE या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो BTech करके लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे जो अपने बिज़नेस करना चाहते हैं? मैं 2 चीज़ें इसमें करना चाहूँगा। देखिए, एक तो ये कि जो आपने इंजीनियर्स का पूछा या बाकी पूछा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूर बढ़ाएं। मतलब आपको ये नहीं देखना स्टार्ट में कि यार आपको सैलरी मिल रही नहीं मिल रही। आपको अगर एक ऐसी जगह मिल रही जहाँ पे आपको इक्विपमेंट मिल रहा है, आपको आप उन चीज़ों पे खिलौनों की तरह से काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप काम करें। अपना पहले एक्सपीरियंस बिल्डअप करें, क्योंकि एक्सपीरियंस होता नहीं है और हम कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो चीज़ें एक्सपीरियंस जरूर बिल्डअप करें। कोई अच्छी कंपनी देख लें इसमें अटैच हो जाए कि हमें कुछ पे ना करें, अब एक दफ़ा रख लें, तो उसमें होगा ये कि उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये तो चीज़ थी जो मैंने आफ्टर इंजीनियरिंग या आफ्टर BTech या आफ्टर डिप्लोमा में आपको बताई कि ये ज़रूर करें। क्योंकि डिप्लोमा में हमारे अनफॉर्चुनेटली जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा कुछ नहीं सिखाते, आपको जिस किताबी कीड़ा बना के भेज देते हैं और आपको कुछ मार्केट पता नहीं होता। दूसरी चीज़ आपने बात की बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं और बुक्स भी हैं। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड के 2-3 बुक्स ज़रूर पढ़ें। E-Myth Revisited इज़ अ वेरी नाइस बुक, जो बिज़नेस के हवाले से आपको पढ़नी चाहिए। और की पॉइंट ने मेरी लाइफ बदली, और उसमें ये था कि आपका जो बेसिक मोटो है ना, उसकी एक लाइन थी कि डोंट वर्क इन द बिजनेस बट ऑन द बिजनेस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसमें होता ये है कि सारे बिजनेस ऑनर, एक टेक्नीशियन अच्छा होता तो वही समझता मैं बिजनेस बहुत अच्छा कर लेता हूँ, वो 24 घंटे आके काम करता रहता पर ग्रो नहीं कर पाता। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द बिजनेस: टेक्नीशियन, मैनेजर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये बुक के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप इस तरीके से चलेंगे कि एंटरप्रेन्योर आपको कैसे बिग करता है अपने आप को, टेक्नीशियन स्किल आपने कैसे जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं चीज़ों की, लाइक हमारा रिपेयर वर्क भी है, पैनल वगैरह भी बनाते हैं, ऑटोमेशन भी करते हैं, तो टेक्नीशियन स्किल्स को बुक भी परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको बिजनेस ऑफिसर बनना है तो आपको टेक्नीशियन को हायर करने हैं, सो दैट कि आप ग्रोथ के बारे में सोच सकें। अगर आप सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्त शाहिद भाई आपने बात की। अच्छा, अब हम लास्ट में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप की क्या ख़ास बात है जो बाकी लोगों में नहीं है, जो मेंटेनेंस में कर रहे हैं उसमें आपकी स्किल की भी बात है, उसके साथ साथ कि आपके पास क्या ऐसी स्पेसिफिक मशीन्स हैं
और ये कि नेचुरली जो आप चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो क्या जस्टिफिकेशन है कि आपकी सर्विसेज अच्छी हैं या आपकी जो चीज़ें हैं वो आफ्टर मेंटेनेंस काफ़ी आगे चलती हैं, और क्या आप सिर्फ मेंटेनेंस की हद तक रहते हैं या आप जो भी कोई फ्रेश या बिल्कुल नए जैसे इंस्टॉलेशन है या कोई और चीज़ वो भी करते हैं? तो आप दो पार्ट में जवाब दे दें। एक तो ये कि आप जो है वो किस तरह दूसरों से फ़र्क है, और आपकी पास स्पेसिफिक मशीन्स कौन कौन सी हैं? अच्छा, बेसिकली आपने जो कहा कि बेसिकली जो आप जस्टिफिकेशन अगर मांग रहे हैं कि हम क्यों ज़्यादा चार्ज करते हैं या क्या हमारे में स्पेशलिटी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम लोग बेसिकली लाइक हम लोग वी आर द इंजीनियर्स एंड वी आर द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा जी सब दोस्त से इंटरव्यू करें, बट वी आर आई एम नॉट अलोन। हमारे पीछे बैक एंड पे इंजीनियर्स मौजूद है जो किसी भी सोल्यूशन को मतलब बताते हैं कि कहाँ से डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर। हमारे पास i9 में जैसा कि मैंने बताया पिक एंड प्लेस लेवल की भी हमारे पास मशीन लगी हुई हैं, और उसमें हम जो भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर करते हैं। सोलर वाले मार्केट में काम करें, अभी मैं रिसेंटली एक विजिट हुआ मेरा F7 का, वहाँ पे मैं देख रहा कि बारिश हो रही थी तो मैं गुजर रहा तो वहाँ से पटाखों की आवाज़ आ रही। पता चला कि किसी ने कैलकुलेशन नहीं की, जैसे 6 mm की वायर डाल दी बट आइसोलेटेड नहीं थी, 1000 वोल्ट है। इसी तरीके से सोलर वगैरह जो लगा रहे हैं, अगर आप उनकी देखें और हमारी डीपी देखें तो फ़र्क क्या आपको लगेगा कि वहाँ पे आपको पता लगेगा कि यार इन्होंने प्रोटेक्शन डाली है, एसपीडीज डाली है, इन्होंने प्रॉपर ब्रेकर कैलकुलेशन की है, एसी साइड पे प्रोटेक्शन डाली है, अंडर वोल्टेज का ख्याल रखा है। कोई नहीं कर रहा, जस्ट ब्रेकर लगा के जा रहे हैं बस। तो हमारे सोल्यूशन जितने होते हैं हम ये इंडस्ट्री को भी दे रहे हैं। इवन कि हम ये तरबेला पावर हाउस है, इसको भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, अभी भी हम करके आए हैं। रिसेंटली हमारा प्रोजेक्ट लास्ट वीक हुआ है, वो हमने बैटरी चार्जर्स लगाए हैं स्काडा सिस्टम के ऊपर, 48 वोल्ट 75 एम्पीयर के पैरेलल में विद स्काडा सिस्टम से कम्युनिकेट भी किया है। इससे पहले हमने जो चश्मा हाइड्रो पावर प्लांट है उसके ऊपर सिंक्रोजेट रिले लगाई जो 1,32,000 वोल्ट को सिंक्रोनाइज करता है आपके टर्बाइन से, वो की। तो हम लोग बड़े डीप पे जाके करते हैं। और यू नो दैट जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो काम तो आपको अच्छा होता है, मतलब वो कहते हैं ना सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार, तो प्रॉपर सोल्यूशन करवाएं। इतने घरों में मैं देख रहा हूँ कि आगे लग रही हैं सोलर इस तरह से कर रहे हैं, लोग आम इलेक्ट्रिशियन उठ के आ रहे हैं। तो हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम काम कम पकड़ते हैं, काम हो लेकिन अच्छा पकड़ें और साफ सुथरा करें, प्रॉपर इंजीनियरिंग करें। विदाउट हम कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करते, मतलब एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, एक क्रेडिट का ख्याल रखते हैं और फिर हम इस सोल्यूशन को करके देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है ना हर काम वो वैल्यू फॉर मनी होता है, और सेकेंडली ये कि आप मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन के जो है वो टोयोटा करोला है, जबकि मोस्टली लोग जो है वो उसके सुजुकी की टाइप का उनका होता है कि बस चलता रहे, लेकिन ना रिलायबिलिटी होती है और ना ये। और मैं सेकेंडली ये जो हमारा लास्ट आपसे सवाल था वो ये कि आप अगर ये बता सकें कि आपके पास क्या ऐसी अच्छी या स्पेशल मशीन्स हैं या स्किल्स हैं जो नॉर्मली और लोगों के पास नहीं होती। अच्छा अगर आपने इक्विपमेंट की बात की, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया आई एम नॉट अलोन, वी आर द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। सो हमारे पास देखिए इस टाइम पे जो हाईएस्ट लेवल आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से देखते हैं दैट इज़ द BGA। तो हमारे पास BGA वर्क स्टेशन मौजूद है हमारे पास, और इसके बाद SMT पिक एंड प्लेस मशीन हमारे पास मौजूद है जो कि BGA लेवल तक की जो है वो असम्बलिंग कर सकती है। मदरबोर्ड के अंदर जो BGA लगी होती है उस लेवल तक के हमारे पास मौजूद है। माइक्रोस्कोप हमारे पास अच्छी मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास अगर स्किल की बात करें तो हमारे साथ एक इंजीनियर है, ही इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम UET सिंस 1991। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हम ये कामरा का और बाकी कुछ इदारों का काम करते रहते हैं। और दूसरे नंबर पे यह है कि बाकी हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो अच्छे पर्सन मौजूद हैं। जिस तरह ये आप देख रहे होंगे हमारे पास ताहिर साहब मौजूद हैं, ये मोर देन 45 ईयर्स इनको हो गए हैं। और इसी तरीके से फैसल साहब मौजूद हैं, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। और बाकी हमारे पास मतलब आउटसोर्स टीम होती है। तो इंशाल्लाह ताला जो ये स्पेशलिटी जो है ना आपको मैंने बताई है ये काफ़ी। अच्छा, लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, आपका सेटअप कहाँ पर है
और आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं? बेसिकली मेरा सेटअप जो है वो ये जो यहाँ पे जहाँ पे अभी हम बैठे हैं ये गोरी टाउन में है, बिहाइंड सेल मार्ट मेन हाईवे के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, गूगल में फाइंड कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क इंजीनियरिंग सर्विसेज इजीली अवेलेबल होगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0333676037 मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। smartworkengineers@gmail.com मेरी ईमेल है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी www.smartwork.pk, उस पर आप हमें हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। और बाकी मतलब साइट विजिट भी करते हैं, अगर आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं जो भी हैं तो फिर हम विजिट भी शेड्यूल कर सकते हैं कि आपने कुछ प्रोजेक्ट करना है, कोई आपकी मशीनरी ख़राब है, कोई PLC, HMA, SCADA, पैनल्स, कुछ भी ऐसे आपने करना है तो हम उसकी कंसल्टेंसी एट योर डोर स्टेप भी दे रहे हैं। शाहिद भाई बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। हम तो हाईली रिकमेंड करेंगे शाहिद भाई को बिकॉज़ ऑफ हिज प्रोफेशनलिज्म और बिकॉज़ ऑफ हिज एबिलिटीज़। और हम तो ये समझते हैं कि जो है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। कोई भी चीज़ सस्ती महंगी नहीं होती, ठीक है। वो अगर आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करें तो बहुत ज़बरदस्त। और लास्ट में हम स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो ज़रूर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। बेशक शुरू में अगर उन्हें जॉब्स कुछ करनी पड़ती हैं तो कर लें, लेकिन उनका इवेंचुअल टारगेट यही होना चाहिए कि वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करें। और एक बहुत अच्छी बात जो शाहिद भाई की है वो ये कि आप लोग ड्यूरिंग स्टडीज़, ख़ास तौर पे फाइनल ईयर के करीब आप इनके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। होपफुली अगर आप इनको मुतमिन कर पाए कि आप ये डिज़र्व करते हैं तो आपका ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। मे बी यहाँ पे या जहाँ भी शाहिद भाई आपको रिकमेंड करें तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या इंटरव्यूज़ का मौका मिल जाए। तो शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी हमें सैर हासिल बताया। और होपफुली अगर किसी बच्चे को ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर इंटर्नशिप के लिए आपसे रब्ता करेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। जरूर करें, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे ये है कि मैं आपकी इसी प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज देना चाहूँगा, ये आपने अच्छा किया इंटर्नशिप का कह दिया, मैं आपको कहने ही वाला था, आपने खुद ही बता दिया। दूसरे नंबर पे ये है कि एक और मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, अगर आप एक लाइक आपके व्यूवर्स कोई कमेंट करते हैं कि कुछ उनको इलेक्ट्रिकल के हवाले से या इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कोई उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, को प्रॉब्लम आती है ना घर पे, या ये करना है कैसे करें, मतलब समझ नहीं आ रही होती है, तो अगर वो भी कांटेक्ट करना चाहे आपको वो कमेंट कर दें, उसका मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बना के अपने प्लेटफॉर्म पे भी, आपके भी प्लेटफॉर्म पर भी डाल सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को क्वेश्चन होते हैं, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्या करना है, वो क्या करना है। इस तरीके से जो भी आपकी क्यूरीज हों आप कमेंट करें और इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो बना के हम आपसे शेयर कर देंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक चीज़ अभी इशू आया था एक जगह पे, मैं आपको बता दूँ, वो अगर आप लोग ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रिकल गीज़र आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आया तो मैं सोचा कि आपको लाजमी करूँ। इलेक्ट्रिकल गीज़र यूज़ कर रहे हैं, उसका एक ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल गीज़र यूज़ कर रहे हैं और आपके अर्थ लीकेज ब्रेकर लगे हुए हैं तो आपकी जान को खतरा है, तो आप उसमें ज़रूर अर्थ लीकेज ब्रेकर डाल के यूज़ करें, सो दैट आप सेफ रहें। ये 2-3 जगहों पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो मैंने कहा ये शेयर कर दूँ ताकि शायद मेरे वैसे से किसी का भला हो जाए। चलें, ये बहुत अच्छी शाहिद भाई आपने सेफ्टी टिप दी, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह जो है वो आपके पास आएंगे अगर कोई और हमें कस्टमर्स की क्वेरी मिली। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।